आज हम लोग बात करेंगे पीएचपी के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में। इससे पहले हमने पीएचपी के अंदर वेरिएबल डिफाइन करना सीखा था। वेरिएबल, कोई सा भी वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंपली डॉलर सिंबल देते थे और डॉलर सिंबल लेने के बाद उस वेरिएबल का नेम फिर इज इक्वल्स टू देके उसका कुछ वैल्यू अपॉइंट करते थे। तो वही वैल्यू जो होता है पीएचपी के अंदर उसे हम डेटा बोलते हैं और वही डेटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। लगभग 6 या 7 पीएचपी के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। तो वो जो किसी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर होते हैं उनके अलग अलग प्रकार को हम लोग पीएचपी के अंदर डेटा टाइप्स बोलते हैं। उसी अलग अलग डेटा टाइप्स के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अलग अलग डेटा टाइप्स में सबसे एक नंबर पे है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा, STRING, स्ट्रिंग डेटा। स्ट्रिंग डेटा कैसा डिफाइन करते हैं हम लोग वो देखते हैं। इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं $str नाम से और इसका टू देते हैं। स्ट्रिंग लिखने का, स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन करने का बेसिक रूल है कि ये डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर ही लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट कुछ भी एक ले लेना है और फिर उसका लाइन को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग एक सेमीकोलन से। इस डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे अपना स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे कि लिखते हैं यहाँ पे दिस इज एन एप्पल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक सेंटेंस लिख सकते हैं या फिर कोई भी चीज हम लोग लिख सकते हैं एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर में। कोई सा भी कैरेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई नंबर हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। पर ध्यान रखने की क्या चीज है कि जब हमने यहाँ पे एक सिंगल कोट स्टोर करना चाहे स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। नीचे में रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी पार्स एरर, सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस पूरे के पूरे वेरिएबल को, इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर रैप किया है। तो जैसे ही हमने स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट डाला बीच में, तो क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पीएचपी इसको समझ रहा है कि यहाँ पे ये खत्म हो जा रहा है। तो इसके बाद का जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर स्ट्रिंग के बाहर चला जा रहा है। इसके कारण से ये एरर आ रहा है। तो क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, अगर उस स्ट्रिंग में कहीं भी अभी सिंगल कोट या डबल कोट का यूज हो रहा है तो हम लोग वाइस वर्सा यूज करते हैं। मीन्स क्या कि अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर में सिंगल कोट स्टोर करना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर स्टोर कर लेंगे। इस तरह से हमने क्या है, यहाँ पे हमें सिंगल कोट स्ट्रिंग के अंदर चाहिए तो हमने क्या किया कि पूरे के पूरे स्ट्रिंग को हमने डबल कोट के अंदर स्टोर कर लिया। अब रिफ्रेश करेंगे, इस तरह का कोई भी एरर नहीं बचेगा। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर अगर डबल कोट स्टोर करना है तो सिंपली ऐसे यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पूरे के पूरे स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल कोट के अंदर स्टोर कर लेंगे। सिंगल कोट के अंदर कोई भी एरर नहीं बचेगा। रिफ्रेश, एरर कुछ भी नहीं है। इन केस अगर डबल कोट और सिंगल कोट दोनों हमको स्टोर करना हो फिर क्या करेंगे, हमारे पास तो तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग स्केप कर देते हैं। स्केप क्या करते हैं, मतलब कि जो अगर हम सिंगल कोट से लिख रहे हैं और सिंगल कोट के अंदर हमारा पूरा स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो अगर कहीं पर सिंगल कोट आ रहा है स्ट्रिंग के अंदर तो उस सिंगल कोट से जस्ट पहले एक बैकवर्ड स्लैश लगा देते हैं। ये एक बैकवर्ड स्लैश लगा दिया। ये बैकवर्ड स्लैश लगाने से क्या होता है, ये स्ट्रिंग जो है, ये कैरेक्टर जो है वो एस्केप हो गया। अब इस सिंगल जो कोट है इसको पीएचपी नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। जब हम इस स्ट्रिंग को इको करेंगे तो ये बैकवर्ड स्लैश जो है वो इको आउट नहीं होगा, वो बस एस्केपिंग के लिए यूज हो रहा है। अगर गौर से देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इसका कलर भी कुछ चेंज है। जहां पर ये पूरे स्ट्रिंग का कलर थोड़ा सा रेडिश है, वहां पर थोड़ा सा ये जो स्केप्ड कैरेक्टर है इसका कलर थोड़ा सा येलोइश है। इससे पता चल रहा है कि ये स्केप्ड है। इसको हम अगर इको करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट है, इको $str। वैसे एक हम लोग एक अलग से ही क्लास करेंगे इसके एस्केपिंग ऑफ द कैरेक्टर को लेके, किस तरह से हम लोग किसी भी कैरेक्टर को स्केप कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। रिफ्रेश किए तो ये देखिए दिस इज एन एप्पल, उसका 566 लिखा हुआ है, फिर कॉमा है, फिर डबल कोट है, फिर बैकवर्ड स्लैश और एक सिंगल कोट है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, बैकवर्ड स्लैश नहीं आ रहा है, केवल सिंगल कोट आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर स्केप कर सकते हैं और इस तरह से हम स्ट्रिंग के अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहीं पर अब एक दूसरा डेटा टाइप आता है जिसका नाम है इंटीजर।
इंटीजर डेटा। इंटीजर डेटा को हम लोग स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर int नाम से, और इक्वल्स टू में देते हैं हम लोग कुछ भी इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम लोग सिंपली कोई सा भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। इसमें क्या होता है, इसमें हमें किसी तरह का ये सिंगल कोट या डबल कोट देने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे सीधे हम लोग अपना जो भी कैरेक्टर हमको लिखना है वो लिख देते हैं। ध्यान देने की बात क्या है कि हम लोग किसी भी इंटीजर डेटा टाइप के अंदर में कोई सा भी अल्फाबेटिक या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते हैं, बस केवल और केवल इंटीजर को ही स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा अगला डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट डेटा। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट स्टोर करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं वेरिएबल $FLT इक्वल्स टू देते हैं हम लोग कोई फ्लोट। फ्लोट वैल्यू इंटीजर की तरह ही होता है, जैसे कि 1 2 3, और सारा चीज इसमें सेम रहता है इंटीजर की तरह। बस इसमें एक डिफरेंशिएशन क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग कुछ डेसिमल के बाद भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 123.12। ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप हो गया। इसी के तरह डेटा टाइप्स हैं बूलियन। बूलियन क्या होता है, बूलियन डेटा टाइप या डेटा। बूलियन डेटा हम स्टोर करने के लिए लिखते हैं एक वेरिएबल डॉलर BOOL बूल, और इसको टू में देते हैं हम लोग ट्रू। हमने यहाँ पे अल्फाबेटिक कैरेक्टर दिए हैं, पर इसको ना तो सिंगल, इसको हमने सिंगल और ना ही डबल कोट के अंदर में रैप किया है, सीधे सीधे हमने लिखा है ट्रू। और देखिए यहाँ पे किसी तरह का एरर भी नहीं आ रहा है, ये ब्लू कलर में प्रिंट होकर भी आ रहा है। तो PHP के अंदर में ट्रू और फॉल्स दो ऐसे स्पेशल स्ट्रिंग है जो हम बिना कोट के लिख सकते हैं, और ये किसी भी वेरिएबल का वैल्यू ट्रू या फॉल्स डिफाइन करता है। आगे कुछ केसेस ऐसे बनते हैं हम लोग के प्रोजेक्ट के बनाने के दौरान, जब हमें कुछ भी ट्रू है या फॉल्स इस बात को जानकारी रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है किसी वेरिएबल के अंदर। तो इस तरह से हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स रख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ट्रू रख रहे हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं डॉलर बूल, दूसरा वेरिएबल है डॉलर बूल टू, और उसका वैल्यू रखते हैं हम लोग फॉल्स। तो किसी भी बूलियन वेरिएबल के अंदर में ट्रू या फॉल्स दो ही डेटा रह सकते हैं, या तो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो चौथा डेटा टाइप था वो था बूलियन। अब बूलियन के बाद हमारे पास अगला डेटा टाइप है एरे। एरे हम लोग देखते हैं। एरे डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंपली लेते हैं वेरिएबल डॉलर एरे, और इस कॉस्ट्यूम में हम लोग लिखते हैं बिना किसी डबल या सिंगल कोट के एरे, और फिर एक लगाते हैं पैरेंथेसिस, और इस लाइन को पहले ब्रेक करते हैं। फिर लिखते हैं हम लोग इस पैरेंथेसिस के अंदर में अलग अलग वैल्यूज लिख सकते हैं। ये हमारा एरे डेटा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एरे के अंदर हम लोग लिखेंगे डबल या सिंगल कोट, उसके अंदर हम लोग कुछ लिख सकते हैं जैसे कि दिस इज एन एलिमेंट। इसी तरह से हम लोग फिर कॉमा लगाएंगे और दूसरा वैल्यू लिख सकते हैं जैसे कि 34। इसी तरह से लिख सकते हैं हम लोग 24.3, और लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने एक एरे वेरिएबल लिया और इसके अंदर एरे डेटा स्टोर किया। एरे डेटा मीन्स क्या होता है, एरे किसी भी अलग अलग डेटा को हम लोग किसी एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये डेटा एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, एक इंटीजर भी हो सकता है, एक फ्लोट भी हो सकता है, या एक बूलियन भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एरे डेटा के अंदर, एरे डेटा टाइप के अंदर, एरे के अंदर अलग अलग डेटा, मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक फ्रूट है, बहुत सारा फ्रूट है, 3-4 अलग अलग फ्रूट्स हैं, तो उनको अलग अलग वेरिएबल में डिफाइन करने से अच्छा है कि उन सारे फ्रूट्स को हम लोग किसी एक एरे के अंदर में डिफाइन कर ले। इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे हमने इसे हटाते हैं और हम यहाँ पे लेते हैं 5 अलग अलग फ्रूट्स के नेम, जैसे कि
पहला लेते हैं हम लोग मैंगो, मैंगो, फिर लेते हैं हम लोग ऑरेंज, फिर लेते हैं हम लोग ग्रेप्स, फिर लेते हैं हम लोग बेरी, और फिर लेते हैं हम लोग लाइक बनाना। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक एरे लिया, इस एरे का नाम हम लोग वेरिएबल का नाम रखते हैं फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। और इस फ्रूट्स एरे डेटा टाइप के अंदर हमने एक एरे बनाया और इस एरे के अंदर हमने अलग अलग फ्रूट्स के नाम लिखे। इससे क्या होगा कि इस फ्रूट्स वेरिएबल को के अंदर ही सारे फ्रूट्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल, मैंगो के लिए अलग, ऑरेंज के लिए अलग, ग्रेप्स के लिए अलग वेरिएबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। एरे डेटा टाइप को हम लोग कॉल सिंपली नहीं कर सकते, जैसे कि हमने अभी इससे पहले देखा था कि किसी भी वेरिएबल को, जैसे कि स्ट्रिंग अगर हमको इको करना है तो सीधे सीधे हम लोग लिखते थे इको स्ट्रिंग, इको इंटीजर, इको फ्लोट, इको बूलियन। लेकिन हमें अगर एरे को इको करना है, एरे के अंदर के वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग सीधे सीधे इको डॉलर फ्रूट्स लिखते हैं। तो देखते हैं क्या आता है, रिफ्रेश। तो एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन इतना, लाइन नंबर इतना, ये नोटिस आ गया है। क्या हो रहा है कि हम डायरेक्टली किसी भी एरे को सीधे सीधे प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी एरे को प्रिंट करना हो तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, उस एरे के अंदर का इंडेक्स नंबर उस वेरिएबल के साथ साथ देना होता है। एरे और इंडेक्स नंबर क्या होता है, एरे मींस ये हमारा एरे हो गया फ्रूट्स। इंडेक्स नंबर मींस क्या होता है, ये जो अलग अलग वैल्यूज है, ये सब सारे अलग अलग वैल्यूज अपने साथ कुछ इंडेक्स नंबर कैरी करते हैं। जैसे कि ये जो मैंगो है फर्स्ट नंबर पे, इसका इंडेक्स नंबर है 0। ये बाय डिफॉल्ट रहता है, जो पहला वैल्यू रहता है किसी भी एरे के अंदर उसका इंडेक्स नंबर होता है 0, दूसरे का 1, फिर 2, 3, 4, 5 और इस तरह से आगे सो ऑन बढ़ते रहता है। कहाँ होता है शुरू, 0 से शुरू होता है। अगर हम लोग इस फ्रूट्स को अगर कॉल कर रहे हैं, फ्रूट्स के अंदर हमको अगर मैंगो को कॉल करना है, तो इस फ्रूट्स वेरिएबल के साथ साथ हमें इसके इंडेक्स नंबर को भी बताना पड़ेगा। तो इंडेक्स नंबर को बताने के लिए हम लोग वेरिएबल के जस्ट बाद लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं अपने इंडेक्स नंबर को। जैसे कि आप हमें अगर मैंगो कॉल करना है तो हम लोग लिखेंगे 0। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले फ्रूट्स जब कॉल करेंगे तो फ्रूट्स इको करने वक्त क्या होगा कि ये पहले फ्रूट्स वेरिएबल को चेक करेगा, पता चलेगा कि इसे कि ये एक एरे है, तो फिर ये चेक करेगा कि इस एरे के किस इंडेक्स नंबर के वैल्यू को प्रिंट करवाना है। उसको जानने के लिए वो आएगा इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में PHP, और यहाँ पर वैल्यू रीड करेगा 0, तो 0 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। यानी कि यहाँ पे हमें मैंगो देखने को मिलेगा, ये रहा मैंगो। इस तरह से अगर हमें बेरी को प्रिंट करना है तो हमें कैसे जाना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3, और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास बेरी आउटपुट में आ गया। तो इस तरह से हम लोग एरे डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर के वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा एक डेटा टाइप बचता है वो है नल, नल डेटा। नल डेटा क्या होता है, नल डेटा का वैल्यू बस नल होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने इससे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया था फ्रूट, और इसको अगर हम खत्म करना चाहते हैं, इस वेरिएबल को हम इस वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू उसको खत्म करना चाहते हैं, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रूट्स इक्वल्स टू नल। ये भी एक इस तरह का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के तरह, यानी कि अल्फाबेटिक कैरेक्टर लिखना होता है, पर इसे किसी भी तरीके के डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर रैप करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग सीधे लिखते हैं NULL। इसको हम स्मॉल में भी और कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फ्रूट्स इक्वल्स टू, जो हम लोग ने नल लिखा तो क्या हो गया, इस फ्रूट्स का जो वैल्यू है अब ये नल में चेंज हो गया। और जो नल डेटा टाइप होता है उसका बस एक ही वैल्यू होता है, वो होता है नल, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होता है। नल मीन्स क्या, कुछ नहीं, नथिंग। तो कोई भी वेरिएबल ऐसे केसेस आते हैं जब उसके पहले के वैल्यू को कुछ भी नहीं, जो भी वैल्यू होता है उसको रीसेट करना पड़ता है, उसको नल करना पड़ता है। तो उस केस में हमारा यहाँ पर ये नल वेरिएबल यूज में आता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका अलग अलग यूज भी होता है। तो ये था हमारा PHP के अंदर में डेटा टाइप्स, जिसमें हमने पहले देखा स्ट्रिंग, फिर इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, और लास्ट में देखा हम लोगों ने नल डेटा टाइप।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।